हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस सेशन में इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, 25 से 30 एमसीक्यूज़ हैं ये। ठीक है, आज हम लोग रैपिड फायर के तरीके से करेंगे, मतलब जल्दी जल्दी में होगा। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं आज, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ और उसके आंसर बताता चलूँगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, क्विक रिवीजन होती जाएगी आपकी। जहाँ पे मुझे लगेगा यार थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। आवाज़ से आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, वरना सभी के सभी ऑप्शन आपको पता ही है, एक्सप्लेन करके मैं चलता हूँ साथ में। बट आज थोड़ा सा रैपिड फायर मोशन की तरह होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जुडिशियल प्रोसीजर, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर या एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर। पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए सर, इम्पीचमेंट। ठीक है, रिमूवल जो होता है उसको हम लोग इम्पीचमेंट बोलते हैं, रिमूवल। ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो या किसी और का हो, हर एक के लिए रिमूवल शब्द होता है। रिमूवल ऑफ दिस, रिमूवल ऑफ दैट। इकलौता इंडिया में प्रेसिडेंट है जिसके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ होता है। ये आपने पहली चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग होने चाहिए बोथ हाउसेस के, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी अपने पार्लियामेंट में। क्लियर, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। क्लियर सर, ये पीडीएफ में मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट आंसर है फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज राजकुमारी अमृत कौर। क्लियर सर, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनमें से सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से पावर्स हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की बात की है तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। तो 124 आर्टिकल, ठीक है, 124 आर्टिकल में कहा गया है किसके बारे में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, याद रखना आपने। और आर्टिकल 131, ठीक है, 131 में कहा गया है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होगी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की होगी वो कोर्ट की ऑथोराइज्ड होगी। ठीक है, ये दो आर्टिकल आपने याद रखने हैं, 124 और 131। ठीक है, अब देखिए पावर्स क्या क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ओरिजिनल इन एपलेट जुरिस्डिक्शन, बिल्कुल सर। अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, बिल्कुल सर। जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल। तो सही आंसर आ गया अपने पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द एमरजेंसी। ठीक है, जब एमरजेंसी लगती है अपने यहाँ पे, तो एमरजेंसी पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पार्ट में है। तो ये है सर अपना पार्ट, ओके, पार्ट 18। ठीक है, पार्ट 18 में आपके आते हैं एमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, एमरजेंसी प्रोविजंस। अब आर्टिकल कौन कौन सा है, 352, ठीक, 356 एंड 360, ये तीन आर्टिकल आ जाते हैं आपके पास एमरजेंसी। 352 दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी। क्लियर, 356 स्टेट इमरजेंसी। क्लियर, नेक्स्ट वन इज 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये तीन तरीके की इमरजेंसीज होती हैं जो आपके आर्टिकल मैंने बता दिए किस पार्ट में, ये भी बता दिया। जब ये इमरजेंसीज लगती हैं तो आपका कौन सा आर्टिकल है जो आपका सस्पेंड नहीं होता इनमें से, वो आपने बताना है सर। ऑप्शन ए, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, ये सभी सर क्या होते हैं आपके, सस्पेंड हो जाते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये आपका सस्पेंड नहीं होता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, मोशन ऑफ थैंक्स इज एड्रेस्ड टू। मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है वो किसको एड्रेस करा जाता है, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, या प्रेसिडेंट, या लीडर ऑफ अपोजिशन। तो सर ये हमारा मेंशन है आर्टिकल 87 में। क्लियर, आर्टिकल 87 आर्टिकल आपने याद रखने हैं। ये आर्टिकल 87 को स्पेशल एड्रेस प्रोवाइड करता है किसके लिए सर, प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट। क्लियर। नेक्स्ट, विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड पंचायती राज इन इंडिया इन 1959। तो आपको ये एक चीज़ पता चल गया कि भाई साहब पंचायती राज इंडिया में पहली बार आया था 1959 में। एक क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हो गया। पंचायती राज डे कब होता है बताइए मुझे कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट, हाँ, पहला कौन सी स्टेट थी जिनने अडॉप्ट किया था पंचायती राज सिस्टम? राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात या पंजाब? तो ये थी सर अपने पास कौन सी? राजस्थान। क्लियर, राजस्थान पंचायती राज। तो ये कौन से पार्ट में आते हैं सर, और एडिट कब हुई थी पंचायत हमारे इसमें पंचायती राज सिस्टम? तो ये आता है पार्ट 9 में। ठीक है, पार्ट 9 में आते हैं, और ये हमारी 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ऐड करी थी पंचायती राज। और 74th अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 74th अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड करी थी क्या सर? म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़। क्लियर, याद रखना, ये दो आपको याद होनी चाहिए, 73rd एंड 74th। क्लियर, हाँ, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगी, पीडीएफ से आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली एमसी की प्रैक्टिस होती है हमारी ट्विटर हैंडल पे, वहाँ पे मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे कट आउट करके डाल देता हूँ। ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप वहाँ पे जाके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़िए, और वहाँ पे थ्रू रील्स और शॉर्ट्स के थ्रू आपको मैं वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपकी करंट अफेयर्स। क्लियर, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा सर। हाँ, चलिए, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट? ठीक है, इनमें से कौन डिसाइड करता है कि बिल जो है, ठीक है, वो मनी बिल है या नहीं? बिल कितने टाइप्स की होती है सर आपके पास? मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। ठीक है, मनी बिल जो होती है वो हमेशा कहाँ से इनिशिएट होगी? लोकसभा से होगी। क्लियर, याद रखना ये। क्लियर, चलिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्पीकर ऑफ राज्यसभा? तो ये कौन करता है सर? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा की और मनी बिल की बात होगी है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा किस आर्टिकल के अंडर आता है सर? तो वो आता है 93 आर्टिकल। क्लियर, मनी बिल की बात हो गई है, तो मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर आता है सर? तो ये 110। क्लियर, याद रखना ये आपने। चलिए, all doubts and disputes in connection with the election of president are incurred into and decided by। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी डाउट हो प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेके, तो वो सॉल्व कौन करता है? वो कौन बंदा है, कौन सी बॉडी है इनमें से जो उसको सॉल्व करती है मैटर को? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट? तो वो करता है सर कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, कौन करता है सर? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल में है ये सर हमारा? हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए सर। तो ये हमें सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में ये डिस्प्यूट्स के, डाउट्स और डिस्प्यूट्स के बारे में बताता है? तो वो है आर्टिकल आपका 71। क्लियर, आर्टिकल 71 साथ साथ में लिखते दीजिएगा, ये रहा सर। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, हु कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म? इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था इनमें से? गॉस्टन, केसी वेरे, सर लवर्जेनन, डेडी वासु? तो वो थे सर गॉस्टन। ठीक है, लंबा नहीं खींचेंगे, गॉस्टन। क्लियर, ठीक है। चलिए, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1975? 1975 की जब इमरजेंसी लाई थी इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, उस टाइम की ये प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट जेल सिंह, वीवी गिरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा? तो ये थे सर फ़खरुद्दीन अली अहमद। क्लियर, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर सर, चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32 जो है वो किस पार्ट में बिलोंग करता है? चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, क्लियर, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, क्लियर, पार्ट 4 डीपीएसपीस। क्लियर, ये आपके इंपॉर्टेंट 4 पार्ट होते हैं, ये आपको तो आने ही आने चाहिए सर। ठीक है,
पार्ट 2 में कौन आता है, सिटीजनशिप। पार्ट 1 में कौन आता है सर अपने पास, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 DPSPs। तो आर्टिकल 32, ठीक है, ये किस में आती है सर, अपनी रिट्स, ठीक है, रिट्स, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32, दैट इज पार्ट 3 में आता है सर। ये किस में आता है, आर्टिकल 32 पार्ट 3, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिविजुअल को राइट देता है कि वो सॉरी मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपना जस्टिस लेने के लिए। क्या इसके पास 5 टाइप की रिट्स होती हैं, क्या होती हैं, रिट्स, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, मैंडेमस, सर्सरी एंड प्रोहिबिशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट करी है। इसका आंसर आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये अडॉप्ट करा है। क्लियर सर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। अब मेजोरिटी के कितने कौन कौन सी टाइप की मेजोरिटी हमारे पास होती है, तो ये मेजोरिटीज होती हैं सर हमारे पास 3, ठीक है, सिंपल, क्लियर, ओके, एब्सोल्यूट, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। 3 तरीके की आपके पास मेजोरिटीज़ होती हैं। सिंपल मेजोरिटी जो होती है आपकी, उसमें आपको 50% मेंबर्स, ठीक है, 50% मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो होती है आपके पास, इसमें मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ हाउस की होनी चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट। क्लियर। स्पेशल मेजोरिटी रेफर करती है आपकी 2/3 मेंबर्स जो हों प्रेजेंट हों और वोटिंग कर रहे हों, और उनको सपोर्ट होना चाहिए 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की। क्लियर सर, ये आपको याद रखना है। ये 3 आपके पास मेजोरिटीज हैं, 3, सिंपल, एब्सोल्यूट एंड स्पेशल, ठीक है। इनमें से कौन सा है प्रोविजन जो जिसमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है पार्लियामेंट में, ये आपसे पूछा गया है। चेंज इन फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सर, जब भी आपको फंडामेंटल राइट्स की चेंज करना है इसमें कुछ, तो वो आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही करना पड़ेगा, सिंपल मेजोरिटी के साथ काम नहीं चलेगा। अब कुछ भी आपने चेंज करना है तो वो कहाँ से आप कर सकते हैं, तो वो होता है आपके पास आर्टिकल 368, ठीक है, आर्टिकल 368 पार्ट 20 का, ठीक है, पार्ट 20 का, ठीक है, ये डील करता है। इसके पास पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास कि भाई साहब वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, अमेंड, ठीक है, अमेंड। तो अमेंडमेंट किस आर्टिकल में आता है सर, 368। क्लियर। हाँ, ये आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कैग अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कैग जो होता है वो कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सर। चलिए, हाँ, कैग है कौन, अभी ये आपको पता होना चाहिए, जगदीश चंद्र, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, GC मुर्मू। किस आर्टिकल में आता है कैग, 148, ठीक है, कैग 148। द चेयरमैन ऑफ पैक पब्लिक अकाउंट, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, पैक, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ के चेयरमैन पार्लियामेंट के किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। स्पीकर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा। तो ये किए जाते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसने किया था सर, तो ये थे आपने जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, जवाहरलाल नेहरू। चलिए सर नेक्स्ट, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। सचिंद्र नंद सिन्हा इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था इनको, फिर 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट मतलब टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो फिर परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी, इनको वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा दिया गया था। BN राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं ये कुछ सर, ये PDF अच्छे से डाउनलोड करके आपने रिवाइज करनी है। इसी PDF से आपके मैक्सिमम पॉलिटी के MCQs कवर हो जाएंगे और आपके सारे टॉपिक्स इसमें से मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने छांट के निचोड़ के अच्छे से आपके लिए बनाया है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन
B.R. अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। ये 3 कमेटीज तो आपकी होगी जवाहरलाल नेहरू जी के नाम, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स प्रोसीजर कमेटी ये थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखना है आपने। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज थी जो मेंशन करना ज़रूरी थी, तो मैंने आपको बता दिया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने फॉर्म करी थी, ठीक है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करी थी, वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा करी गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब देखो सर, ये देखिए 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1946 बहुत प्यारा है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्लेलिस्ट है हमारी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ज़रूर देख लेना। एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में आता ही आता है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वाली अमेंडमेंट्स सारी कवर करवा रखी हैं आज तक टिल डेट जो भी हो रखी हैं, वो एक बार वीडियो देख लेना। 10-10 मिनट की वीडियो से ज़्यादा लंबी नहीं है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये अभी हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, वरना मैं आपको ये सारी की सारी अमेंडमेंट एक्ट एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। आपको आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, उस सिचुएशन में नहीं हूँ, फिर भी क्लास लेना ज़रूरी था। तो ये है ऑप्शन बी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जो हुआ था, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया था अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। चलिए ठीक है सर। जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आज चेयर्ड बाई, यहाँ पे चेयर्ड बाई पूछा गया है, ठीक है। जॉइंट सेशन बुलाता कोई और है, याद रखना, जॉइंट सेशन को बुलाते प्रेसिडेंट हैं और चेयर कौन करता है, स्पीकर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जॉइंट सेशन को हमेशा बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और चेयर किया जाता है स्पीकर के द्वारा। क्लियर सर। चलिए, इंडिया हैज़ टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्री। चलिए सर बताइए, इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है? तो ये आपका सर कहाँ से लिया है इसने, यूएसए, दैट इज यूएसए। यूएसए से इसने क्या क्या लिया सर, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, ये आपने पढ़ ही लिया, ओके। हाँ, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी हमने यूएसए से लिया है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, इम्पीचमेंट, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट ही पढ़ा था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएसए से लिया है सर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये मैंने मेंशन कर रखी है सर यहाँ पे, यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन बॉडी, नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज प्लस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, शॉर्ट्स के थ्रू समझा रखी है मैंने, ठीक है। लंबा टाइम लगेगा, 30-30 सेकंड में, 30-30 सेकंड में हर एक बॉडी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ये देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, NCSC, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। क्लियर सर। तो ये था हमारा आज का पॉलिटी का सेशन, तो उम्मीद है कि फ्रूटफुल लगा होगा आपको। ये आपके लो हैंगिंग क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, यही कुछ क्रीमी टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है सर, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।